वेदांत सुख में एक दोहा आता है, बड़ा बड़ा काम का है, हम सब के लिए बड़ा उपादेय है। उसमें हितु सहचरी जी का जो स्वरूप है, कैसा उनमें औदार्य है, कैसी शरणागत वत्सलता का शरणागत वत्सलता उनके रोम रोम में मानो घर बना करके बैठी हुई है। अपने जन के प्रति उनकी कैसी आत्मीयता है, कैसी प्रीति है, इसका एक दोहे में उसमें दर्शन कराया गया है। वर्णन है कि हितु सहचरी निज कृपा करि जासु तन चित में जबै। हितु सहचरी निज कृपा करि जासु तन चित में जबै। नित्य विभव विलास को सुख सहज पावे सो तबै। हितु सहचरी निज कृपा करि जासु तन चित में जबै। श्री हितु सहचरी जो सदा सर्वदा प्रिया प्रीतम के प्रेम रस और रंग में, प्रेम विहार में, रस विहार में और रंग विहार में सदा पगी रहती हैं, मीनवत, और जो हमेशा रहती जो अनुदिन संग, जो सदा सर्वदा प्रिया प्रीतम के संग ही रहती हैं, ऐसी प्रभावशालिनी सखी, ऐसी प्रिया जो कि विशेष कृपा पात्र जो हितु नामिनी सखी हैं, ये अगर किसी साधक पे, किसी जन पे, किसी शरणागत पे कृपा कर दें तो वो नित्य विभव विलास, माने जो प्रिया प्रीतम का नित्य विहार का जो नित्य विहार, नित्य विलास रूप जो वैभव है, जो वृंदावन की संपदा है, वो इनकी कृपा कोर होते हैं, वो साधक सहज में बड़ी सरलता से पालेगा। हितु सहचरी निज कृपा करे। हाँ, शर्त ये है कि जिस साधक को ये अपना मान लें और अपनी कृपा की वृष्टि उस साधक पे कर दें, तो अब साधक का भी तो कुछ कर्तव्य होता है ना। आप ही बताइए, आज ही के समय में बड़े बड़े हमारे यहाँ भारत में महात्मा हो गए, जैसे श्री नामदेव जी महाराज हैं, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी हैं, श्री षड गोस्वामी पाद हुए, श्री कबीरदास जी महाराज हुए, श्री सूरदास जी महाराज हुए, श्री पीपा जी महाराज हुए, श्री रैदास जी महाराज हुए, बड़े बड़े संत हुए, श्री निम्बारकाचार्य महाराज हुए, श्री रामानुजाचार्य महाराज हुए, श्री माधवाचार्य महाराज हुए, श्री विष्णु स्वामी जी हुए। और इन आचार्यों की परंपरा में एक से एक धुरंधर सिद्ध महासिद्ध नित्य परिकर से आए हुए संत महात्मा भी हुए, लेकिन हम लोग को सहसा कहाँ दर्शन उनका हो जाता है। वो प्रकट होके हमें कहाँ उपदेश दे देते हैं। मैंने वो ऐसे आचार्य निज कृपा करे कि जन मेरा है, इसने मेरी शरणागति ग्रहण कर लेनी है, अब शेष जिम्मेदारी हमारी है। जिस साधक को अपना मान लेते हैं, तो अपना कैसे मानेंगे जी। जानते हैं, किसी को अनुकूल करना हो, किसी को अनुकूल करना हो, किसी की कृपा अगर आपको चाहिए, तो एक बहुत बढ़िया उपाय है, वो जो आपको आज्ञा देता है उसको सिरोधार्य कर लो। आंधी तूफान, माने जब तक देह में जान है, शुद्धि है, तब तक उसको प्राणपण से उसकी अगर कृपा, उसकी आज्ञा को पालन की जाए, तो वो आप उनकी कृपा को संभाल नहीं पाएंगे। माने जो बड़े बड़े आचार्य हैं, संत हैं, उनकी कृपा उन्हीं पे ढरती है कि जो आज्ञावर्ती हो। कृपा कृपा सब ही कहे, कृपा लहे नहीं कोय, कृपा तो तब ही लहे जब आज्ञावर्ती होए। माने आज्ञा का पालन करने वाला होगा। और कहते हैं कि आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, माने स्वामी की सबसे बड़ी सेवा है उनको जो अच्छा लगता है, वो जिस सिद्धांत को पालन करते हैं,
जिस राधांत को पालन करते हैं उसी का पथिक हो जाए, जो उनको अच्छा लगता है, जो वो आज्ञा कर दें वही करने लग जाए, तो नित्य विभव विलास को सुख सहज पावे सो तबे। तो जो नित्य विभव है, जो नित्य विहार रूप वैभव है, नित्य विहार रूप दौलत है, नित्य विहार रूप प्रिया प्रीतम की वृंदावन की जो दिव्य संपदा है, वो उसका अधिकारी हो जाएगा, मैंने प्रिया प्रीतम की दिव्य सेवा का अधिकारी हो जाएगा। तो महावाणी जी के सिद्धांत सुख के एक पद में वर्णन है कि हितु सहचरी निज कृपा करि जासु तन चित में जबे, नित्य विभव विलास को सुख सहज पावे। जानते हैं किस पद में है ये? जो सिद्धांत सुख का जो 15 का पद है ना, जिसमें सखियों का, जिसमें रंग देवी जी की सखी, श्री सुदेवी जी की सखी, श्री ललिता जी की सखी, श्री विशाखा जी की सखी, श्री चंपकलता, श्री चित्रा, श्री तुंग विद्या जो, श्री इंदुलेखा जो की सखियों की नामावली का वर्णन है। और उसके बाद में जो एकदम अंतिम, उस पद के अंतिम पंक्ति से थोड़ी सी ऊपर, हितु सहचरी निज कृपा करि जासु तन चित में जबे। अरे प्रिया जो की सखी हैं, क्या नहीं दे सकती हैं जी, जिनके लिए देखिए श्री नाभा गोस्वामी जी ने लिखा है, श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के अवतार माने जाते हैं, लोक पितामह ब्रह्मा जी के अवतार माने जाते हैं। चूँकि उनसे एक बार द्वापर के अंत में जब ठाकुर जी का अवतार हुआ था इस धराधाम पे, तो जब गौ वत्स और ग्वाल बालों को जब उन्होंने हरण किया था, तो ग्वाल बाल और गायें और वत्स जो बछड़े थे, ये ठाकुर जी के परम प्यारे भक्त थे। ठाकुर जी को देख देख के वो बछड़े दूध पीते थे, दो चार घूंट पी लेता, ठाकुर जी को देख लेता बछड़ा, घास चरता तो ठाकुर जी को देखता और घास चरता, गैया ठाकुर जी को देखती तो रम्हाती थी, अश्रु मोचन करती थी, और ग्वाल बालों को तो मानो जीवन ही थे ठाकुर जी। तो ऐसे जो प्यारे उनके जन थे, उनको ब्रह्मा जी ने जानते क्या किया था? भगवान से वियोग करा दिया था, ब्रह्मलोक में जाके धरे आए थे। तो भक्त और भगवान का उन्होंने क्या किया? वियोग करा दिया था, मैंने भक्त अपराध कर दिया था, भागवत अपराध और भक्त अपराध किया था। तो ठाकुर जी को बड़ा कष्ट हुआ, ब्रह्मा जी को उन्होंने भगा दिया यहाँ ब्रज से। और उसी जब ब्रह्मा जी आए और देखे, जांच किए, परीक्षा की, तो परीक्षा में तो ब्रह्मा जी फेल ही हो गए, असफल रहे। तो ठाकुर जी को बड़ा दुख हुआ, ठाकुर जी ने फटकार लगाई कि ब्रह्मा चल, तुम्हें अगर 2 आँख होती तो कोई बात नहीं है, तुम्हें 8 आँखें हैं ना भाई, एक मुख में कितनी आँख होती हैं जी? एक सिर में 2 आँख, तो जिसके 4 मुख होंगे उनके कितने होंगे? 8 आँख होंगी ना। तो उन्होंने कहा कि चलो 2 आँख वाले से गलती हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास तो 8 आँखें हैं और तुमने बहुत भारी गलती की है, इसका अपराध तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं नाभा, ब्रह्मा जी नाभा जी के रूप में जन्मांध पैदा हुआ, माने तुमने आँख रहते हुए अंधे का सा काम किया है। इसीलिए श्री नाभा गोस्वामी जी के रूप में उसको मार्जन करने के लिए उनका अवतार हुआ। तो जिस भक्तों को उन्होंने भगवान से अलग किया था, उन्हीं के भक्तों के चित्र गान से वो पाप मोचन हुआ, वो अपराध मोचन हुआ था। तो वो श्री नाभा गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मधुर भाव संबलित ललित लीला सुबलित छवि। मधुर भाव संबलित मने लाल बस बाल के बाल बस लाल, लाल बस बाल के बाल बस लाल, लाल बस
बाल के लाल बस बाल के बाल बस लाल बाल बस बाल के बाल बस लाल सूरत सुख सेज पर है जभर बिलसहि सूरत सुख सेज पर है जभर बिलसहि हुलसी चित चाड़िले हुलसी चित चाड़िले लाड़िले लाल हुलसी चाड़िले लाड़िले लाल कमल माला कलित ललित वोर परबलित कमल माला कलित ललित वोर परबलित दलित अंग अंग ये दलित अंग अंग रति ललित दोलाल दलित अंग अंग रति ललित दोलाल श्री हरि प्रिया सुमिले झिले झेल रहे झूम श्री हरि प्रिया झिले झेल रहे रस झूम ओमी ओमी चोमी चोमी ओमी चोमी चोमी ओमी ओमी चोमी चोमी ओमी चोमी चोमी विधु बदन बेबिलाल ओमी ओमी चोमी चोमी विधु बदन बेबिलाल लाल बस बाल के बाल बस लाल लाल बस बाल के बाल बस लाल मधुर भाव संबलित मधुर भाव कहते हैं प्रिया प्रीतम का जो परस्पर में जो संबंध है प्रिया जो प्यारे की प्रियतमा है और प्यारे उनके प्राण जीवन है उनके प्रियतम है इन दोनों का जो पारस्परिक जो संबंध है उस भाव को कहते हैं मधुर भाव। जैसे प्रिया जो दिव्य रसिक दुल्हन है और रसिक शेखर लाल जी दिव्य रसिक दूल्हा है नित्य दुल्हन नित्य दूल्हा। तो दोनों की जो सुंदर जो प्रेममयी क्रीड़ा है दोनों की जो पारस्परिक संबंध है विलास है उस विलास को मधुर विलास कहते हैं। और दोनों के बीच में जो भाव है जो प्रियता है जो प्रीति है उसको कहते हैं मधुर भाव। तो ये जो हितु सहचरी हैं जानती हैं श्री नाभा गोस्वामी जी सामान्य हस्ती नहीं है ना जी। अपने यहाँ शास्त्रों में 12 महाभागवत वर्णन किए गए हैं जिसमें भगवान शंकर जो भगवान ब्रह्मा जी हैं वो सबसे पहले महाभागवत है।
उसके बाद देवर्षि नारद जी आते हैं, फिर सनकादिक भगवान आदि आदि जी नहीं, उसके बाद शंकर जी, उसके बाद सनकादिक जी, फिर देवर्षि नारद जी, और इस तरह 12 महाभागवत हैं। तो वही लोक पितामह ब्रह्मा जी ही दिव्य भक्तों के चरित्र का विस्तार करने के लिए, भक्तों का भाव है, भक्तों की कैसी लाग डाट होती है, कैसी उनकी अटपटी प्रकृति होती है, जो कि किसी के समझ में नहीं आती। देखिए कहते हैं कि देखिए कोई कैसे अंदाज कर पाएगा जी, कोई सोच भी नहीं सकता कि भक्तों के हृदय में कैसा भाव होता है। कहते हैं कि एक बिहारी जी के मंदिर में एक भक्त आए हुए थे। वो ऐसे प्रेमी भक्त थे कि उनके सामने, उनकी निगाहों में, नज़रों में सामने उनको उनके इष्ट का दर्शन हुआ करता था, और अवधूत रूप में रहते थे। मैंने जो कहूँ आकाश वृत्ति से, भगवत कृपा से मिल गई तो भोजन कर लिया, जहाँ जहाँ जैसा बना वहाँ वैसे रह लिया। बिहारी जी के मंदिर में गए दर्शन करने के लिए, तो ऐसी ठाकुर जी के प्रति उनकी प्रियता थी कि ठाकुर जी उनके सामने से हटते ही नहीं थे। तो भाई कहीं मंदिर में, देवालय में जाते हैं तो कर्तव्य ये होता है कि जाएं तो उनके ठाकुर जी का दर्शन करें, और दर्शन करने के बाद फिर उनको प्रणाम करना चाहिए। बाईं तरफ उनको कर करके प्रणाम करना चाहिए। हो सके तो परिक्रमा देनी चाहिए, ना परिक्रमा दे सके तो कम से कम प्रणाम तो करे ही करे, हाथ तो कम से कम जोड़े ही जोड़े। फिर वो भक्त ऐसे थे कि ठाकुर जी उनके सामने साक्षात थे, तो बिहारी जी का मुख देख रहे थे। अब उनको मन में कर्तव्य का बोध हुआ कि भाई प्रणाम करना चाहिए। तो सामने मंदिर है और उनको आमने सामने खड़े हैं, तो उनके मन में आए कि कैसे प्रणाम करूं। अगर मानो ऐसे लंबा प्रणाम करता हूँ मैंने साष्टांग, तो आंखें हमारी नीचे हो जाएगी, तो ठाकुर जी का दर्शन नहीं होगा। मान लो अगर ठाकुर सामने ऐसे प्रणाम करें तो आंख तो नीचे हो जाएंगी ना, पीठ ऊपर हो जाएगी, और उधर जानो, चरण ये सब नीचे हो जाएंगे, मुख नीचे हो जाएगा। तो उनको इतना, मतलब इतना जो ये समय का अंतराल, ये भी उनसे सहन नहीं होता था। तो जानते उन्हें कैसे प्रणाम किया? ठाकुर जी की तरफ पाँव कर दिया, और इधर मैंने पीठ के बल से, और इधर मुख हो गया ठाकुर जी, मैंने देखते रहे। तो किसी गोस्वामी ने देखा तो उनको लड़ाई झगड़ा करके मारपीट के निकाल दिया कि पागल कहाँ से आगे बताओ, ठाकुर जी के मंदिर में उनकी तरफ पाँव कर रहा है। तो फटकार कर उनको निकाल दिया। ठाकुर जी बड़े गुस्सा हो गए कि ठाकुर जी इस प्रेम के भाव को जानते हैं ना, दूसरा कोई क्या जानेगा। भाई कोई भी अगर यहाँ भी कोई आगे करे तो हम लोग गुस्सा ही करेंगे ना, क्योंकि हम लोग बाहरी चीज़ देखते हैं, भीतर की चीज़ नहीं देख पाते हैं। और भक्ति भीतर की चीज़ होती है, हृदय की चीज़ होती है। तो श्री नाभा गोस्वामी जी को ये बात पता लगी, तो उन्होंने कहा कि बताओ ऐसे भक्तों का कोई रहस्य क्या समझेगा, दोष ही तो देखेगा ना। नामदेव जी महाराज गए थे मंदिर में, जल्दी जल्दी में वो पनैया को लेके चले गए। पनैया थोड़ी नई थी तो उन्होंने अपने कमरे बांध ली थी, और वो तो वैसे ढकी हुई थी। और जब विठलनाथ जी को देखिए तो मारे प्रेम के विवल हो गए, नाचने लगे। तो मंदिर में पनैया मैंने समझते ना आप लोग, जूती चाहे चप्पल या खड़ाऊँ कुछ भी कह लीजिए, तो नाचने लगे। तो देख कि सुधी वो गिर गई मंदिर में। पंडाओं ने देखा तो पुजारी ने खूब उनको मारा पीटा, और कि देखो हमारे ये भक्त बनता है तो महान ढोंगी है, आज इसके ढोंग की पोल पट्टी खुल गई, देखो ये प्रेमी भक्त बनता है और पनई को लेकर के विठलनाथ जी के सामने आ गया है। तो उनको धक्का मुक्की करके उनको बाहर निकाला, अपमान किया। तो जाके पीछे बैठ गए मंदिर के, और कहने लगे प्रभु हमें तो सुधी नहीं थी, मैंने जानबूझ के ऐसे नहीं की थी, हमें ध्यान ही नहीं रहा, तो तुमने मुझे पिटवाया, अपमान किया और क्या चुपचाप, जैसे रुस जाता है भक्त, बेटा बाप से रुस जाए, ऐसे रुस गए और मंदिर के पीछे जा करके, जैसे बिहारी जी के मंदिर का पिछला हिस्सा नहीं है, राधा वल्लभ जी के, गोविंद देव जी के, राधा रमन जी के जो पिछला हिस्सा है, वो पीछे जाके बैठ के ताने देने लगे। तो ठाकुर जी से रहा नहीं गया। बहुत भक्त लोग आते दर्शन करते, लेकिन जो नामदेव की जो प्रीति थी वैसा किसी में नहीं थी। तो ठाकुर जी ने जानते क्या किया,
अपने भक्त को रोते हुए देख कर ठाकुर से रहा नहीं गया, मंदिर का दरवाज़ा ही घुमा दिया, ऐंठ दिया। जहाँ वो बैठे थे वहाँ मूल्य जो मुख्य दरवाज़ा हो गया। देखो अब ऐसे भक्तों को क्या कहेंगे आप। तो भक्तों का भाव है ना, ऐसे कहते हैं कि एक कुछ संत महात्मा थे, वो कहीं रामत में जा रहे थे, उनकी जमात चलती है ना, तो लोग वन में गए, तो वहाँ एक मंदिर था। वन में मंदिर नहीं था, मतलब समझ लो ठाकुर जी जो थे वो ठाड़े मैंने उजाड़ में पड़े हुए थे। कोई कहता कि हनुमान जी थे, कोई कहता कि ठाकुर जी थे, कुछ भी मान लीजिए आप। तो वहाँ वीरान थी और बीच में उनको एक चबूतरा बना के माटी के उस पर पधरा दिया गया था, और चारों तरफ जो था वो जंगल था। तो कुछ भक्त लोग गए वहाँ, रुके, तो उन लोगों ने देखा, बोले कि देखो भाई ये तो बड़ी मतलब हानि की बात है। अगर मान लो ये उजाड़ में पड़े हुए हैं, अगर ठंडी बंडी पड़ेगी, लू बू पड़ेगी तो उसमें बड़ी कष्ट पाएंगे। तो उन संतों ने क्या किया कि झोंपड़ी बना दे, उनके लिए आड़ कर दे, और आड़ करके सेवा पूजा किए, प्रणाम आदि किए। फिर 2-4 दिन 5 दिन रहे संत, वहाँ से चले गए। फिर कुछ संतों की टोली साल भर 6 महीने के बाद आई। तो उनके मन में आया कि देखो भाई ये वीरान जगह है, अगर मान लो आंधी तूफान आ जाए और कहीं पेड़ों की डालियों के घर्षण से आग पैदा हो जाए, और आग पैदा होकर कहीं वन में आग लग जाए, तो इससे ठाकुर जी जल जाएंगे, झोपड़ी भी जल जाएगी, वो भी जल जाएंगे। पता ना कौन मूर्ख है जिसने बताओ झोपड़ी डाल दी है, उजाड़ो इसको, उजाड़ के फेंक दिया उन लोगों ने। तो बताओ किसका भाव गलत था। दोनों सही थे अपने ने। उनने रक्षा की थी और उन्होंने भी रक्षा की थी कि भाई जल जाएंगे, तो ठाकुर जी जलने तो अच्छी बात नहीं है। 2-4 दिन रहे, सेवा पूजा की, वहाँ से चल दिए। तो इन बातों को देख करके श्री सुखदेव जी महाराज जो थे अपने माता पिंगला के गर्भ में, और जब वेदव्यास जी महाराज बच्चों को, जो ऋषि बालकों को पढ़ाते थे, वेदाध्ययन कराते थे, उपनिषद पढ़ाते थे, पुराण पढ़ाते थे, तो अपने माँ के गर्भ में से जब कोई बात होती, तो यद्यपि वेदव्यास जी से त्रुटि तो नहीं हो सकती ना, कभी त्रुटि नहीं हो सकती। आप ही बताइए, कृष्ण भगवान से त्रुटि होती है क्या कभी? राम जी से त्रुटि होती? तो जो राम जी हैं, जो कृष्ण जी, वही तो वेदव्यास जी हैं ना। जो 24 अवतार हैं उनमें और कृष्ण में कोई भी अंतर, तनिक भी अंतर नहीं। अंतर हम लोग करते हैं। हाँ, जहाँ अंशावतार की बात है, आवेशावतार की बात है, तेजा अवतार की बात है, पर पूर्ण अवतार की, पूर्णतर अवतार की, पूर्णतम अवतार की, परिपूर्णतम अवतार की जहाँ बात आएगी, वो एक बात अलग है, लेकिन दरअसल एक ही है। तो देखिए, श्री सुखदेव भगवान अपने माँ के गर्भ में थे, और कोई बात आती तो चट उत्तर दे देते। तो श्री वेदव्यास जी को लगता कि भाई कितना होनहार बालक है, ये बाहर आता तो इसी में सत्संग करता, ठाकुर जी की चर्चा करता। कहते बेटा तू बाहर निकल जाओ, आओ, अपनी माँ को क्यों कष्ट दे रहे हो? तो बोले नहीं, मैं नहीं निकलूँगा। क्यों ना निकलेगा? तो क्योंकि मैं निकलूँगा तो भगवान की माया मुँह पकड़ लेगी, और मैं माया से आच्छादित होकर रहना नहीं चाहता, माया के बशवर्ती होकर नहीं चाहता। ऐसे करते करते 12 वर्ष निकल गया जी। तो उन्होंने कहा कि कैसे निकलोगे? तो भगवान कृष्ण आएंगे और मेरे सामने प्रतिज्ञा करेंगे कि बच्चा मेरी माया तुम्हें हमारी कृपा से नहीं व्यापेगी, तुम निकल जाओ, बाहर आ जाओ, तब निकलूँगा। तो श्री वेदव्यास ने प्रार्थना करी, भगवान कृष्ण आए और उन्होंने वचन दिया कि हाँ सुखदेव, तुम बाहर निकलो, अपनी माँ को क्यों कष्ट दे रहे हो? तो देखो 12 साल हो गया और तुम बाहर आओ बच्चा, हमारी कृपा से हमारी माया तुझे नहीं व्यापेगी। तब झट वो अपनी माँ के बाहर। तो वो एक महात्मा है कि माया से डर रहे हैं। कौन? श्री सुखदेव जी। और मार्कंडे मुनि ने क्या किया पता नहीं आप लोगों को? मार्कंडे जी ने तपस्या की, भगवान प्रकट हुए, तो उन्होंने कहा महाराज आप थोड़ी अपनी माया का दर्शन कराइए मुझे।
तो कितने कल्पों तक वो डूबते रहे उतराते रहे, डूबते रहे उतराते रहे। तो देखिए, एक भक्त कह रहा है कि मुझे माया से बचा लीजिए, और एक भक्त कह रहा है कि मुझे माया का दर्शन कराइए। तो बताइए, क्या मार्कंडेय जी कोई छोटे हैं क्या? नहीं भाई, मार्कंडेय मुनि सामान्य नहीं है, वो दीर्घजीवियों में है ना, सप्त चिरजीविनः। तो मैंने कहने का मतलब, भक्तों का भाव वो समझ में नहीं आता है। तो ऐसे भक्तों का श्री नाभा गोस्वामी जी ने चरित्र गान किया है, और जो देखा है, अनुभव किया है, तब गान किया है। ऐसे जोड़ गांठ करके लिख दिया, सो बात नहीं है। इसीलिए देखिए, पूरे भारत में अनेकों भक्तमाल है। गौड़ीय भक्तमाल है, राधा वल्लभ भक्तमाल है, टटियासन भक्तमाल है, सुखदेव भक्तमाल है, रसिक भक्तमाल है, अनन्य भक्तमाल है, रघुराज जी का भक्तमाल है, दाऊद दयाल जी का भक्तमाल है, निम्बार्कियों का भक्तमाल है। मैंने भक्तमाल की कोई संख्या नहीं है। ब्रज का भक्तमाल है, नव भक्तमाल है, संत माल है, रसिक माल है, अनन्य माल है। बहुत भक्तमाल रचे गए नाभा जी की रचना को देख करके, लेकिन कोई भी नाभा जी से मतलब कोई भी भक्तमाल इतना विस्तार को प्राप्त कोई भी नहीं हुआ। सभी ठीक हैं, सभी बढ़िया है। तो मैंने अपने आप में श्री नाभा गोस्वामी जी एक अन्यतम महात्मा हैं, और ब्रह्मा जी के अवतार माने जाते हैं। तो वे क्या लिख रहे हैं? गोस्वामी हित हरिवंश जी के लिए, श्री स्वामी हरिदास जी के लिए, अन्य अन्य संतों के लिए, मीरा जी के लिए कह रहे हैं कि प्रकट गोपिका सदृश प्रेम कलयुग ही दिखायो। जो गोपियों ने द्वापर में प्रेम प्रकट किया था, जो ठाकुर जी की प्रीति क्या होती है, तो गोपियों की दिनचर्या से बात तो प्रकट हुई। गोपी जनों का अद्भुत प्रेम देख करके बड़े बड़े जो महान महान भक्तराज उनकी चरण रज की कामना करते हैं। ऐसी वही प्रेम, गोपियों का प्रेम इस कलयुग में मीरा जी ने प्रकट कर दिया। और जो नंद बाबा का जो वैभव था गोकुल में, नंदगांव में, वही वैभव प्रकट किया था किसने? श्री विठलनाथ गोस्वामी जी ने। वही जो नंद बाबा जो लाल लड़ाते थे, बिल्कुल उसी रीति से लाल लड़ाया किन्होंने? श्री विठलनाथ गोस्वामी जी ने। तो मैंने ऐसे ऐसे भक्तों के रहस्य को श्री नाभा गोस्वामी जी ने प्रकट किया। तो वे लिख रहे हैं कि सखी सुख के अधिकारी, अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी। बताओ, प्रिया प्रीतम की जो सखी केली देखती हैं ना, लीला देखती हैं, वैसे स्वामी जी देख रहे हैं, हित हरिवंश गोस्वामी देख रहे हैं, श्री भट्ट देवाचार्य देख रहे हैं। श्री भट्ट देवाचार्य क्या देख रहे हैं? तो मधुर भाव संबलित ललित लीलासु बलित छवि। प्रियालाल दिव्य निकुंज मंदिर में विराजमान हैं, दिव्य शैया पे पौधे हुए हैं। प्रिया जो किशोरी मणि दुल्हन शिरोमणि है, प्यारे दूल्हे शिरोमणि है। और कब हूँ न देखी सुनी अलौकिक अद्भुत छवि अभिराम, तीन लोक में जितनी संपत्ति सो सब मेरे धाम। या को रचनहार जो बिजना है को या ही ठाम, सुनी हूँ न देखी ऐसी जोरी जुगल किशोर किशोरी, अंग अंग शोभा पर सजनी बारों काम करोरी। नहीं उपमा पट दर्दी बेकूं देखी थकी मति मोरी, श्री हरिप्रिया अद्भुत कलावली मानव काढ़ी कोरी। तो मधुर भाव संबलित मने प्रिया जो गौरांगी लाडली किशोरी मणि वृंदावन की स्वामिनी, अपने प्राण वल्लभ प्यारे रसिक शेखर श्याम सुंदर के संग निकुंज मंदिर में एक दूसरे के भुजा पास में आबद्ध दोनों पौधे हुए हैं। और अधर सुधारस प्यावती पिय को, रसोधारस प्यावती पिय को, प्यारी परम उदार, प्यारी परम उदार, प्यारी परम उदार, प्यारी परम उदार।
तन मन मिले एकत भय जो तन मन मिले एकत भय जो बीच न समावत हार न समावत हार बीच न समावत हार न समावत हार मन मोहन मन मोहनी जो मोहन मन मोहनी जो भीने रंग अपार भीने रंग अपार प्यारी जो पकड़ी प्राण प्रीतम को भर अखबारी लीने हो बदन कमल प्यारी जो को पिय मन मधुकर महामोभी जो निधि को लालच क्यों छूटे ये रसिया रस के लोभी जो ये जो झांकी है श्यामा श्याम की ये मधुर झांकी है, प्रेम से ओतप्रोत झांकी है, प्रेम से संबलित। जैसे कोई मान लो तमाल है और तमाल से कोई स्वर्णिम लत्तिका लिपट करके जो शोभा पाती है, तो रसिक शेखरलाल जी दिव्य तरुण तमालवत नायक शिरोमणि और श्यामा जो दिव्य नायिका शिरोमणि और प्राकृतिक नायिका जिनका मन तन विचार चित्त सब दिव्याति दिव्य है। ऐसी दोनों की झांकी प्यारी प्यारे के उर्माला प्यारो प्यारी के उरहार प्यारी प्यारे रंग महल में रंग भरे तो करत बिहार रंग भरी हरखत निरखत हिये श्री हरिप्रिया सकल सुखसार हितु श्री हरिप्रिया हरखत निरख निपट ही नीर हितु श्री हरिप्रिया हरखत मने ऐसी झांकी को देख करके हितू जी और श्री हरिप्रिया जो हर्षित हो रही हैं। कहाँ से देख रही हैं तो कह रही हैं निरख निपट ही नीर अत्यंत नज़दीक से देख रही हैं। मैंने 4 फीट की दूरी से 2 फीट की दूरी से प्रिया प्रीतम उनसे 2 फीट 1 फीट की दूरी पे 1 फुट की दूरी पे है 4 फीट की दूरी पे 5 फीट की दूरी पे अत्यंत कर कभी कभी तो गोद में उठाते हैं प्रिया प्रीतम को समयानुसार। तो बताइए ऐसी सखी आपको क्या नहीं दे सकती। अगर इनके प्रति आपकी विशेष श्रद्धा हो जाए, इनके प्रति समर्पण बुद्धि हो जाए और इन पे इनकी बात को आप शिरोधार्य करें, इनकी बात को मानें, तो जिसको असंभव कहा जाता है, अलौकिक कहा जाता है, दिव्य कहा जाता है, वो हितु सहचरी निज कृपा करे। शर्त एक है कि वो सखी आपको अपना मान ले, ऐसी आपकी प्रीति हो, ऐसी आपकी शरणागति हो, ऐसा आपका समर्पण हो कि वो आपको अपना मानने लग जाए कि तो बस हमारी देखो ये जीव जो है हमारी शरण में आ गया है। अब मैंने तन मन हर प्रकार से रोम रोम से इसने मेरी ईमानदारी शरणागति ले ली है, तो फिर क्या वो कुछ भी छुपा नहीं सकते ना, फिर निहाल कर देंगे। तो निज कृपा कर जासु तन मने जिसकी ओर चित्त में माने देख लेती हैं, निहारती हैं। तो नित्य विभव विलास, नित्य विभव विलास माने प्रिया प्रीतम का नित्य विहार, प्रिया प्रीतम की नित्य केली प्रवाह का जो स्थान श्रीधाम वृंदावन है। नित्य विभव विलास को सुख वो सहज पावे सो, जो बड़ा असहज है, बहुत कठिन है, दुर्लभ दुर्घट सबनते वृंदावन निज धाम। उस धाम को प्राप्त कर लेगा, उस परिकर को प्राप्त कर लेगा। तो अपनी तरफ से मैंने ईमानदारी और समर्पण बस उनकी बाट देखता रहे कि हितू जी हमारी पे कृपा करके अपनाएंगी, वही हमको रस देंगी, वही हमको कृपा करेंगी। उन्हीं के हाथ में सब ताले की चाबी है, नित्य विहार की डोर उनके हाथ में है। तो
नित्य विभव विलास को सुख सहज पावे, तो जो बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ है, उसके लिए वो सहजता से प्राप्त हो जाएगी। वास्तव में जानते हैं, अगर मूल कोई चीज़ है ना, तो मूल चीज़ है तो किसी आचार्य गुरु संत की शरणागति, इसमें वो क्षमता है जो असंभव को संभव कर देगा जी। सारी बातें एक जगह एकत्रित मिल जाएंगी, कहाँ? आचार्य गुरु की शरणागति हो, ईमानदारी से, सच्चाई से हो, तो कहते हैं ना कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे, हाँ सुधार हो जाए, निकल जाए, काम निकल जाए। यहीं पे चुक हो जाती कि बस हम उनकी शरणागति लेते हैं, ईमानदारी से वो जो कह देंगे और उसको एकदम ईमानदारी से पालन करेंगे, तो लाखों करोड़ों जन्म हम लोग जो बिगाड़ बिगाड़ के आए हैं, वो सबकी क्षतिपूर्ति हो जाएगी, सबकी भरपाई हो जाएगी। प्रिया प्रीतम मिल जाएंगे, प्रिया प्रीतम सिर पे हाथ धर देंगे और अपना मुख दिखाएंगे, अपनी लीला दिखाएंगे। अगर हम लोग कपट करते रहे, छल करते रहे, मनमानी करते रहे, तो यही से जन्म 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 निकलते जाएगा। मैंने कहने का मतलब जानते क्या है? श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज कहते थे कि भैया पिछला क्या हुआ, पिछले में तुम राक्षस थे कि राजा थे कि तुम ही बड़े महाभक्त राज थे, ये तो बात पता नहीं है ना। ये तो हमें पता नहीं है कि भैया तुम पिछले बार में कहीं विक्रमादित्य जी थे कि युधिष्ठिर आप ही थे कि आप प्रहलाद जी थे, कौन जानता है। लेकिन वो पिछले क्या थे कि कितने रंग थे, कितने गरीब थे, कि आप यवन थे, ये यहूदी थे, ये पता नहीं है। और कि बड़े आप राजा थे, बड़े धर्मात्मा थे, बात तो पता नहीं है। लेकिन अभी वर्तमान अपने हाथ में है। अगर ये सुधार दिया जाए तो सारी बातों की जो क्षतिपूर्ति कहते हैं ना, जो घाटा लगते चला आ रहा है, वो सब की पूर्ति हो जाएगी। बस माने इस कहते हैं कि एक जन्म लगा दे, बस एक जन्म, कि बस ये जन्म मैंने उनके लिए दे दिया। अब आँख, कान, जीभ, मुख, मन जितने भी होंगे, उनके परक हमारे आचरण होंगे। जहाँ तक हमारी बुद्धि की बिसात है, जहाँ तक शास्त्र संतों की बात है, हम उन्हीं के अनुसार हम आचरण करेंगे। तो वास्तव में वो कहते हैं कि जो नरसिंह जी को प्रेम मिला था, वो प्रेम इसी जन्म में उसको मिल जाएगा। आप लोगों ने कहीं सुना है जी, इसी कथा ही कहीं नहीं आती है कि ठाकुर जी बारात लेके आए हों और ऊपर से जो है वो अशरफियों की हीरे मोती जवाहरात आदि के वो कनात दिव्य, सामियाने दिव्य, भोजन के पात्र दिव्य, बाराती दिव्य, नरसिंह जी के बेटे के लिए, श्यामल दास के लिए और उनकी बेटी के भात भरने के लिए। इसी कलयुग में कहते हैं श्री नरसिंह मेहता जी को ठाकुर जी ने 52 बार दर्शन दिया था कलयुग में। कोई 56 बार कहता, कोई 52 बार, आप 85 बार, आप 20 ही बार मान लीजिए ना। हाँ 20 ही मान लो, अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो 19 बार मान लो, कोई बात नहीं। तो बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अभी ही आज, हो ही राम के नाम जपू, तुलसी तज कुसमाज। कुसंग को छोड़ना है, कुसंग। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ईमानदारी से, सच्चाई से और पूरी तरह से अगर श्यामा श्याम को दे दिया जाए तो हम लोगों को कुछ भी अलभ्य नहीं रहे। कछु अलभता ही न रहे, साधन सो साक्षात। वास्तव में अगर ईमानदारी से लग जाइए तो गोस्वामी तुलसीदास जी आपको दर्शन देंगे, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दर्शन देंगे, ही हरिवंश गोस्वामी दर्शन देंगे, आगे समझाएंगे, बुझाएंगे, सपने में देंगे, प्रकट होंगे। ये महात्मा सब खोज रहे हैं कोई बढ़िया मिले, मुझे कोई मिलता ही नहीं है। सभी महात्मा इस वृंदावन में हैं, पूरे भारतवर्ष में, आकाश मंडल में सिद्धगण हैं। वो ऐसा कोई होता है व्याकुल वाला तो उसको सार संभाल करते हैं, उसको समझाते हैं, बुझाते हैं, दिलासा देते हैं। ज़्यादा घबराता है तो उसको विशेष अनुभव कराते हैं, और ज़्यादा बिल्कुल तो मरने को तैयार रहता है तो उसको दर्शन ही फिर उनको देना पड़ता है। तो हितु सहचरी निज कृपा करि जासु तन चित में जबे,
नित्य विभव विलास को सुख सहज पावे, सहज में प्राप्त कर लेगा। तो ऐसे जो हितु सहचरी जी हैं, जिनका लोक में नाम है श्री श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज, उनके लिए श्री नाभा गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मधुर भाव संबलित ललित लीलासु बलित छवि। निकुंज मंदिर में, श्री धाम वृंदावन में प्रियालाल निकुंज मंदिर में बड़े सजे धजे हुए, और दोनों एक दूसरे की कौरी में विराजमान, अंक में विराजमान हैं, और दोनों चित्रित की ने मुख, ए नैन नैन मिला वहीं, कही कही बैन रसाल, रसिकन के धन सहज दो लाल लड़ी ले लाल। और इनके लिए श्री जी ने तो हद कर देनी है जी। सखीरी तो बिन मोही सरैना, कि हे ही तो तेरे बिना तो मेरा कोई काम ही नहीं सरता है। देखो प्रिया जी का कोई काम, कौन सा उनका काम अटका हुआ है जी। प्रिया जी कोई फैक्ट्री थोड़ी चलाती हैं, कोई खेती बाड़ी करती हैं, लेकिन श्री जी कह रही हैं कि सखीरी तो बिन मोही सरैना, कि सखी तेरे बिना तो मेरा कोई काम ही नहीं चलता है। माने हमारी लीला जल्दी कोई संपन्न ही नहीं हो सकती तुम्हारे बिना। सखीरी सुनहु श्रवण दे बैन, सखीरी सुनहु श्रवण दे बैन। तू मेरी हितु सहचरी ही की तो बिन मोही सरैना, लागती है अति प्यारी मोकू जैसे पलकन नैन। श्री हरि प्रिया तो ही ते बिलसत या सुख की बिलसैन, या सुख की बिलसैन। ये श्री जी के मुख की बोलन है। श्री जी लाडली जो स्वयं हितु सखी जी से कह रही हैं, और एक जगह और कह रही हैं कि तो सो का हादोरा आवा है, अरे तो बिना का छोना के लिए तो सो का आदोरा आव है, अरे तो बिना का छोना के लिए। कि तुझसे सखी, तुझसे क्या छुपाना है, क्या लजाना है, क्या दुबकाना है। माने कोई ऐसी हमारी लीला नहीं है जो उस लीला को हम पर्दे में आस्वादन करते हैं और तू यहाँ नहीं रहती है। सो बात नहीं, तेरे लिए कोई आवरण ही नहीं है। तो सो कहा दुराव हैरी, तो सो कहा ब्रजभाषा में कहा माने होता है क्या, कहा माने क्या। हाँ, तुझसे कहा दुराव है, तुझसे क्या दुराव है। कहा माने कहाँ नहीं होता है, वो हिंदी में होता है। इसे मुझे कहना होगा कि आप क्या लेंगे, तो हम कहें तू कहाँ लेगो, कहाँ लेगो, चाहे तुम कहाँ लेंगे। तो कहा माने क्या हुआ ना, तो सो कहा दुराव हैरी, तो भी न कछु ना केले। कि तेरे बिना तो मेरी कोई लीला ही नहीं होती, कोई केली नहीं होती है। तो बताइए हम लोग जैसे मंदभागी कौन होगा जी। मंदा सुमंद मतयः, कहते हैं कली के जो आदमी होंगे, प्राणी हैं, वो बड़े मतिमंद हैं। शास्त्र उनके सामने है, संत महात्मा भक्त जन ग्रंथ मंत्र नाम, लेकिन प्रमाद उनका ऐसा पीछ उनको पकड़ लिया है कि छोड़ता ही नहीं। मंदा सुमंद मतयः, भारी मंदमती हूँ। तो फिर कई जगह श्री जी की इतनी सुंदर सुंदर वचन है, महावाणी जी में है, तन कहूँ छिन कलना परेरी बिन देखे पिय मोह, तू मेरी सहचरी ही तू है ताते कहती हूँ तो। कि सखी प्यारे की और जहाँ तक मेरी बात है,
तो मेरी प्यारे के प्रति ऐसी प्रीति है सखी कि उनको एक क्षण देखे बिना मुझे चैन नहीं होती है। तन कहूँ छिन्न कल ना परेरी, बिन देखे पिय मोहि। और सखी बताइए, प्रेम की बात, चटपटी की बात कोई कहवे की थोड़ी ना होती है। प्रेम तो गोपनीयता की बात होती है। जितनी उसकी गोपनीयता रहती है उतनी वो उसकी मिठास बनी रहती है, उसकी मधुरता रहती है। लेकिन सखी ये ऐसी बात है कि मैं तेरे से छुपा भी तो नहीं सकती। तू मेरी सहचरी ही तू है, तू मेरी परम हित कामनी सखी है, हितैषिणी सखी है। तू हमेशा मेरे हित की बात ही सोचती रहती, इसीलिए सखी मैं तुझसे कैसे छुपा सकती। तू मेरी हितु सहचरी है, ताते कहती हूँ, इसलिए मैं ये बात, प्रेम की बात, रस की बात मैं तुझसे कह रही हूँ। यद्यपि ये कहवे लायक बात नहीं है, लेकिन तू मेरे ऐसी हमारे हृदय की रोम रोम में तू रमी रहती है। मेरे मन में, तन में, चित्त में, बुद्धि में, अंकृति में तू ऐसी समाई रहती है कि तू इसे मैं कहाँ छुपाऊँगी। मन में तू रहे है, बुद्धि में तू रहे है, तो कहाँ छुपा भी तो नहीं पाऊँगी। मैंने, तू मेरी बहुत आत्मीय सखी है, अपनी निजी सखी है, और तू मेरी बहुत प्यारी सखी है। इसलिए ये प्रेम की बात मैं तुझसे कह रही हूँ कि प्यारे के मुख देखे बिना सखी मुझे तनिक भी चैन नहीं पड़ती। और ठीक ऐसे ठाकुर का भी है। मेरे सर्वस धन स्वामिनी मोहि, और न कछु सुहा मेरी। पलकांतर अवलोके बिन मोहि, कल्पांतर ही बिहा मेरी। एक टेक यह चित चढ़ी रहे, बिन देखे अकुला मेरी। श्री हरि प्रिया प्राण धन जीवन, जोई जो मोहि जीवा मेरी। श्री हरि प्रिया स्वामिनी तुम मम प्राणन की प्रतिपाल, प्राणन की प्रतिपाल। तो मैंने ये प्रिया जो कि बहुत प्यारी सखी हैं, और इनके लिए ऐसे ऐसे जो महानुभाव हैं, जैसे श्री नाभा गोस्वामी जी हैं, और श्री हरिव्यास देवाचार्य जी ने लिखा ही है ना कि जय जय श्री हितु सहचरी, भरी प्रेम रस रंग, प्यारी प्रीतम के सदा, रहती जो अन्न दिन संग। श्री रूप रसिक देवाचार्य जी ने अनेकों जगह वर्णन किया है कि मैं मन वचन ही चय करी पाई, कि हितु सहेली कृपा बिना यह मार्ग गयो न जाई। कि मैंने निश्चय कर लिया है, मैंने बहुत देखा, बहुत अध्ययन किया, बहुत अनुभव किया, अंत में मैंने सार यही निकाला है कि हितु सखी की कृपा बिना इस मार्ग का पथिक होना बड़ा असंभव है, बड़ा दुरूह है। हितु सहेली कृपा बिना यह मार्ग गयो न जाई, जहाँ में श्री राधा मोहन की लीला परम सुहाई। अब न कछु रही कामना जीरे, भई हेरे हिरजाई, और रंग देवी सो बिनती करके परिक्रमा ही मिलाई। अब कछु रही न कामना जीरे, भई हेरे, कहने अब हमारे हृदय में कोई कामना नहीं है। श्री हितु सखी जी ने रंग देवी से प्रार्थना की कि इनको आप कृपा करके स्वीकार कर लीजिए। प्रिया जी ने मुझे स्वीकार कर लिए अपने परिकर में। अब हमारे हृदय में कोई वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं, बस एक ही कि बस लाल लल्ला को दुलाते रहो। तो ऐसी सहचरी हैं। वृंदावन रज धानी, जय जय जय। गावन रज धानी, जय जय जय। जहाँ विराजत मोहन राजा, जहाँ विराजत मोहन राजा, श्री राधा सी रानी, जय 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 जय। राधा सी रानी, जय जय जय। सदा सनातन एक रस जोरी, सदा सनातन एक रस जोरी।
महिमा निगमन जानी जय जय महिमा निगमन जानी जय जय श्री हरि प्रिया 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 हितु निज दासी प्रिया हितु निज दासी रहती सदा अगिमानी जय जय सदा अगमानी श्री वृंदावन श्री वृंदावन रजधानी जय जय वृंदावन रजधानी जय जय श्री हितु और हरिप्रिया इस श्यामा श्याम की सेवा में अगवानी समझते हैं ना। अगवानी माने होता है सेवा में आगे आगे रहना। आगे कौन रहता है? जो मुखिया होता है। आगे आगे वही जो अग्रवर्ती कहलाती हैं। अग्रे वर्तत सेवति गच्छति चलति थी परिचर्याम करोति थी। जो आगे 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 सेवा में आगे आगे रहती हैं, विशेष अधिकार रखती हैं सेवा की, उनको कहते हैं अगवानी। आगे आगे रहने वाली, प्रथम प्रथम रहने वाली, मुखिया, प्रधान कह लीजिए। मैंने प्रिया जी की विशेष कृपा भाजन है, प्रिया जी की विशेष लाडली सखी हैं, कृपा भाजना है। इनका नाम है हितु सखी। तो इनकी कृपा हो। और जानते हैं ये रस जो है ना, बिना किसी सखी के आश्रय लिए बिना आज तक किसी को मिला ही नहीं। तो देखिए हम लोग प्रातः काल उठ के और क्या करते हैं जी, सखी नाम रत्नावली स्तोत्र पाठ तय की। सखियों की कृपा मनाते हैं कि फलानी सखी ऐसे गोरे वर्ण की हैं, लाल वस्त्र पहनती हैं, ये पान खवाती हैं, ये कमल नैनी। फलानी सखी जो माधवी नाम की सखी ऐसी हैं, बड़ी मधुर बोलती हैं। मधुराम मधुर प्रभाषिणीम, मधुरा नाम की जो सखी हैं वे बहुत मधुर बोलती हैं। सुन करके प्रिया जो खुश होती हैं, लाल जो खुश होते हैं। मधुराम मधुर प्रभाषिणीम हरि राधा रतिरंग साक्षिणीम, मैंने श्यामा श्याम की प्रेम केली को एकदम पास में खड़ी होकर देखती हैं। साक्षी कहते हैं ना, साक्षी माने दृष्टा, देखने वाला, प्रेक्षक, जिसको चश्मदीद कहते हैं ना, चश्मदीद जो अपने आँखों से देखता। दीद माने दीदार करना, चश्म माने उर्दू में होता आँख। जो साक्षात आँखों से देखा उसको क्या कहते हैं? चश्मदीद। तो मैंने आँखों से एकदम प्रकट प्रत्यक्ष देखने वाले हैं। बिना सखिन के कृपा के भाई जोरावरी चले यान नगर में अदले, कि किसी की जोरा मर्जी नहीं चलती, जबरदस्ती नहीं चलती है कि मैं तो फलाने देश का हूँ, फलाने राज्य का हूँ, फलाना अधिकारी हूँ, फलाने लोक का मैं स्वामी हूँ, स्वामिनी हूँ। ये नहीं। सखियों के चरण रज, इनकी बात मानने से कोई भी जा सकता है। देखिए कामदेव की जगह 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 बहुत भर्त्सना की गई है, निंदा की गई है, लेकिन उन्होंने सिर झुका लिया तो उनको प्रवेश, चलो आ जाओ। रति सजनी सिर झुका लें तो उनको प्रवेश मिल गया। लक्ष्मी जी अकड़ में आए तो उनको नहीं। बड़े बड़े चिंतामणि आई बिल्लो मंगल जी की, वो उसको देखो तो यहाँ वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन हो, क्योंकि वो झुक गई। तो जो झुक गया सो पा लिया, और जो अकड़ के रहा वो बाहर कर दिया जाता है। तो जोरावरी चले यान नगर में अदले, ऐसा प्रिया जी का कानून है, सिद्धांत है, ऐसा नियम है
कि किसी की जोरा मर्जी, जोर ज़बरदस्ती नहीं चलती, अकड़ूपना किसी की नहीं चलती है। जो हा खा लेता है, चरण रज लेने का तैयार रहता है, उस पर कृपा बरसने लग जाती है। वृंदावन धाम का वास मिल जाता है, संतों का प्रेम मिलने लग जाता है, और धीरे 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 सखीजन, आचार्य, गुरुजन का विशेष कृपा प्राप्त होता है और अपने लक्ष्य को वो प्राप्त कर लेता है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, श्री वृंदावन धाम की जय जय। श्री राधे प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी।